में यमुना अपने खतरे के निशान को पार कर गई। पानी यमुना के किनारे बसे इलाकों में घुसने लगा है और हर तरफ हाय तौबा इस बात को लेकर मची है कि यमुना का पानी रिहायशी इलाकों में घुस गया है। लेकिन क्या ये सच्चाई है? यमुना का पानी रिहायशी इलाकों में घुस रहा है या हम खुद रिहायशी इलाकों में घुसपैठ कर रहे हैं? उनके इलाकों में घुस करके जा करके बसे हुए हैं, यानी जो यमुना का एरिया है वहां हम पहुंच गए हैं। अब आपको एक मैप दिखाते हैं जिससे आपको ये जो पूरी तस्वीर है वो क्लियर होती हुई नजर आएगी। देखिए, दिल्ली की सबसे पुरानी 5 बस्तियां यमुना से कम 5 किलोमीटर की दूरी पर बसी हुई है। 1000 साल पुरानी मेहरौली यमुना से मात्र 20 किलोमीटर दूर है। 700 साल पुराने पालम यमुना से 25 किलोमीटर, तो तुगलकाबाद का जो एरिया है वो मात्र 5 किलोमीटर दूर। महिपालपुर भी पुरानी बसाहटों में से एक है जो कि यमुना से मात्र 15 किलोमीटर की दूरी पर है। यानी यहाँ बसने वालों को यमुना के बहाव का पूरा अंदाजा था। लेकिन जैसे जैसे इंसानी जरूरतें बढ़ती चली गई, यमुना और बस्तियों की जो दूरी है वो घटती चली गई। अब आज का नज़ारा ये हो गया है कि जिन इलाकों में बाढ़ से आपदा की रिपोर्टिंग होती है, दरअसल सैटेलाइट तस्वीरों से अगर आप देखेंगे तो वो जो इलाके हैं वो यमुना में घुसे हुए आपको नजर आएंगे। सैटेलाइट की जो तस्वीर है वो बता रही है कि किस तरीके से दिल्ली में इंसानी बस्तियों ने यमुना का गला दबा दिया। ये सैटेलाइट की तस्वीर है। यमुना में बाढ़ का अंदाजा हरियाणा में स्थित हथनीकुंड बैराज से पानी के रिलीज होते ही हो जाता है। लेकिन दिल्ली में बाढ़ नियंत्रण की भूमिका वजीराबाद, आईटीओ और ओखला में बने हुए बैराज निभाते हैं। आइए अब एक नजर डालते हैं कि यहाँ पर आम दिनों में यमुना किस तरीके से बहती है और इन दिनों उसके आसपास बाढ़ के क्या हालात होते हैं। और हाँ, हरियाणा में हथनीकुंड बैराज से आने वाला यमुना का जो बहाव है वो दिल्ली से पहले वजीराबाद बैराज पर रोका जाता है। खतरे का निशान पार होने के बावजूद यमुना यहाँ पर वजीराबाद और सोनिया विहार के बीच में बहने की कोशिश कर रही है। हाँ, इन दोनों ही बस्तियों के यमुना के नजदीकी इलाकों में पानी जरूर इस समय भरा है, लेकिन इससे कोई भी इलाका नदी के मिड पॉइंट से 1 किलोमीटर की दूरी पर भी आपको नजर नहीं आएगा। ये अलग अलग मैप्स हैं जो आपको ये दिखाएंगे कि किस तरीके से हम यमुना के एरिया में घुसते चले गए और उसको हमने रिहायशी इलाका बना दिया है। वजीराबाद और आईटीओ बैराज के बीच में यमुना से मात्र 2 किलोमीटर दूर स्थित भजनपुरा का इलाका है और जगजीवन राम नगर तक पानी पहुंच जाता है। अब ऐसे में यमुना से सटा हुआ मजनू का टीला और कश्मीरी गेट के नदी किनारे बसे इलाकों में पानी भर जाना एक आम बात हो जाती है। सिविल लाइन के इन्हीं इलाकों में से एक है मोनेस्ट्री मार्केट। इसे यमुना में घुस करके ही बनाया गया और ऐसे में यहाँ पर यदि पानी घुसा हुआ है तो उसका दोष मार्केट बनाने वालों को देना चाहिए, यमुना को नहीं देना चाहिए। और कुछ यही स्थिति आगे चल करके फिर गांधीनगर, शास्त्री नगर और लक्ष्मी नगर के यमुना किनारे निचले जो बसे हुए इलाके हैं वहां की भी हो रही है। एक और आपको मैप दिखाते हैं। आईटीओ बैराज से ओखला बैराज के बीच में यमुना के किनारे बने हुए अक्षरधाम मंदिर के आसपास का जो इलाका है वो हर साल बारिश के मौसम में डूब जाता है और इस बार थोड़ा पानी और बढ़ जाने से जो मयूर विहार का इलाका है उसमें से जो कुछ पार्ट्स है मयूर विहार के, वो भी वहां पर भी डूब का खतरा मंडराने लगा है। लेकिन यकीन जानिए, ये जो पूरी समस्या है वो निचले लेवल पर बसाई गई है। जो कॉलोनीज बसी है, जो झुग्गी बस्तियां हैं, उनके बसने से ये सारी तकलीफें सामने आ रही है। तो कुल मिलाकर के वजीराबाद बैराज से लेकर ओखला बैराज तक यमुना अपने 25 किलोमीटर के सफर में दिल्ली वालों के लिए बारिश के मौसम में चुनौती बन जाती है। लेकिन ये परेशानी सिर्फ उन इलाकों में ही होती है जो खतरनाक तरीके से यमुना के पड़ोस में बस गए। सवाल ये जरूर पूछा जाना चाहिए कि जब ये इलाके बस रहे थे तो सरकारी अमलों ने इसे फिर रोका क्यों नहीं? दिल्ली में यमुना का जल स्तर लगातार बढ़ता जा रहा है और इन इलाकों में जो हमने आपको मैप पर दिखाया है वहां खतरा भी बढ़ता जा रहा है। इंदर यादव सराय काले खां के पास इस समय मौजूद हैं, जहां के आसपास से यमुना बहती भी है। सीधा उनके पास आपको लिए चलते हैं। इंदर, इस समय क्या तस्वीरें नजर आ रही है? क्योंकि अगर आप इस इलाके से गुजरेंगे तो साफ तौर पर यमुना के लेवल में पीछे भी आपके देख पा रही हूँ वो बिल्कुल अपने खतरे के निशान तक पहुंचा हुआ है और वो जो पूरा एरिया है डूब का, वहां से लोगों को सड़कों पर लाया गया है। मयूर विहार के एरिया से होकर के जो आईटीओ का रास्ता जाता है, मैंने भी आज सुबह ही देखा, उस पूरे एरिया में जो डूब के इलाके से उठाए हुए लोग हैं, वहां से लाए हुए लोग हैं, उनको वहां पर पनाह दी जा रही है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है इंदर कि इसके लिए जिम्मेदार कौन है? हमको सालों पहले जाना चाहिए, क्योंकि ये लोग जो सालों साल से यहाँ पर बसे हैं उन्हें आप हटाएंगे तो वो सवाल उठाएंगे, लेकिन जिम्मेदारी तो सरकार की थी।
शिखा, बिल्कुल देखिए, जिस तरीके से पहाड़ों में लगातार बारिश हो रही है तो मैदानी इलाकों में जो असर है वो तो दिखाई दे रहा है, लेकिन बिल्कुल आपने ठीक कहा कि आखिरकार बड़ा सवाल यही उठता है कि आखिरकार कैसे यमुना का जो फ्लड प्लेन एरिया है उसमें कैसे रिहायशी इलाके बनाए गए। आप एक तस्वीर देखिए ठीक मेरे पीछे, ये सराय काले खां के पास की तस्वीर है और आप देखिए यमुना का जो पानी है वो आपको दूर दूर तक दिखाई देगा, लेकिन ठीक जहाँ तक ये पानी पहुँचा हुआ है आपको जो बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स हैं शिखा आपको तस्वीरों में दिखाई दे रही होंगी। तो बड़ा सवाल तो यही उठता है कि आखिरकार यमुना का जो प्राकृतिक रूट है उस पर कैसे लोगों ने कब्जा किया और कैसे अब यमुना का जब रौद्र रूप दिख रहा है, ये यमुना का पूरा इलाका था, यहीं से होके यमुना पहले बहती थी, तो अब जब इंसानों ने यमुना के क्षेत्र को प्रभावित करने की कोशिश की है तो आज जब यमुना अपने असली रूप में आई है तो अब इंसानों को दिक्कत हो रही है शिखा। और बड़ी चीज ये है कि देखिए जिस तरीके से राजधानी दिल्ली में शिखा आबादी और जनसंख्या एकदम तेजी से बढ़ी है तो लोग ये सोचते हैं कि कहीं ना कहीं दिल्ली एनसीआर में एक छोटी सी छत हो जाए, तो वो छत बनाते हैं लोग सस्ती जमीन के चक्कर में ऐसे डूब क्षेत्र में। और बड़ी बात यह है कि देखिए सिर्फ ऐसा नहीं है कि एक दिन में ही ये मकान बन के खड़े हो गए शिखा, राजनीतिक संरक्षण भी कई बार मिला है ऐसी कॉलोनियों की, चाहे यहाँ पर हो चाहे सीलमपुर में हो, बदरपुर बॉर्डर की बात करें, यमुना बाजार की हम बात करें तो राजनीतिक संरक्षण भी मिला है। कई बार वोट के चक्कर में इन कॉलोनियों को नहीं तोड़ा गया। कमजोर निगरानी शिखा जो कि बड़ा सवाल है, डीडीए और एमसीडी और जितनी भी तमाम एजेंसियां हैं उनको निर्माण रोकने का काम दिया जाता है, दिया गया है, उनकी जिम्मेदारी बनती है। तो आखिरकार कैसे अवैध कॉलोनियां यमुना के क्षेत्र में डूब क्षेत्र में बस गई। और सबसे बड़ी बात यह है कि इन अवैध कॉलोनियों को बसाने में शिखा रियल एस्टेट माफिया जो हैं दिल्ली में जो डूब क्षेत्र में काफी ज्यादा सक्रिय हैं उनकी भी एक बड़ी भूमिका है। एनजीटी से लेकर सुप्रीम कोर्ट ने कई बार फटकार लगाई है इस पूरे मामले को लेकर, लेकिन आज जब पहाड़ों में लगातार बारिश हो रही है, यमुना का जो जल स्तर है वो खतरे के निशान के ऊपर है और हम बात करें यमुना बाजार, सीलमपुर, जैतपुर की हम बात करते हैं, बदरपुर बॉर्डर की बात करते हैं, मयूर विहार की बात करते हैं और राजधानी दिल्ली से सटे नोएडा की भी बात करते हैं, तो डूब क्षेत्र में जो शिखा निर्माण हुआ है तो कहीं ना कहीं अब वही लोग प्रभावित हो रहे हैं। कुछ इलाके ऐसे जरूर है शिखा जहां पर सिर्फ और सिर्फ मजदूर रहते हैं, खेती का काम करते हैं, वहां पर निर्माण नहीं है। हालांकि देखिए अगर हम बात करें तो तमाम एजेंसियों के द्वारा, चाहे एनडीआरएफ, एसडीआरएफ या फिर हम बात करें सिविल डिफेंस के जो लोग हैं, उन लोगों ने अब तक 18,000 से ज्यादा लोगों को रेस्क्यू किया है और निचले इलाकों से निकालकर उनको सुरक्षित जगह पर पहुंचाया है। सरकार की तरफ से तमाम इंतजाम किए गए हैं, खाने से लेकर पीने तक का इंतजाम है, स्वच्छ पानी की व्यवस्था है, डॉक्टर्स की टीम को भी डिप्लॉय किया गया है और उनको किसी तरह की दिक्कत परेशानी ना हो। लेकिन बड़ा सवाल शिखा यही उठता है कि आखिरकार उन लोगों पर कार्रवाई उसी समय हो जानी चाहिए थी जो लोग यमुना के डूब क्षेत्र में अवैध कंस्ट्रक्शन करवा रहे थे, चाहे उस टाइम के वो आला अधिकारी हो, चाहे उस टाइम के वो रियल एस्टेट माफिया हो, भू माफिया हो। और उसी का नतीजा ये है कि आज जब यमुना अपने असली रूप में आई है तो दिल्ली में इस वक्त तबाही मची हुई है। और सबसे बड़ी बात अंदर ये है कि 1947 जब से पार्टीशन हुआ उसके बाद जो लोग हैं वो यहाँ पर आकर बसे और ये जो किनारे की जमीन है वो सरकारी जमीन है। साल 2000 में सुप्रीम कोर्ट द्वारा ये ऑर्डर भी दिया गया कि लोगों को वहां से आप हटाइए, रेस्क्यू कीजिए और दूसरी जगह उन्हें मिलनी चाहिए। लेकिन फिर इन तमाम कार्रवाइयों के बावजूद चूंकि जगह की कमी है तो लोग दोबारा यहां पर बसे, लेकिन फिर सरकार को ठोस कदम उठाने चाहिए थे। और क्योंकि हर साल बजट पेश होता है, राज्य का बजट पेश होता है, ऐसे में जब बजट पेश हुआ तो उनके लिए अधिकृत कोई कॉलोनी बनाते। शिखा बिल्कुल निश्चित रूप से देखिए जिम्मेदारी जो है वो निश्चित रूप से जो पिछली सरकार थी उनकी भी है, जो आज सरकार है उनकी भी है। आज यमुना का रौद्र रूप देखने को मिल रहा है तो आज ये बातें उठ रही हैं, लेकिन देखिए ये एक दिन में ये सारी बिल्डिंगें या फिर जो जितना भी अवैध निर्माण यमुना के डूब क्षेत्र में हुआ है वो एक दिन में नहीं हुआ है, साल दर साल ये जो आंकड़ा है वो बढ़ता रहा है। तो बड़ी बात यही है कि आखिरकार वो तमाम एजेंसियां क्या कर रही थी, डीडीए क्या कर रही थी, एमसीडी क्या कर रही थी कि भाई डूब क्षेत्र में जब निर्माण हो रहा था क्यों नहीं रोका गया। डेमोलिशन के नाम पर मात्र कुछ घरों को तोड़कर खाना पूर्ति की जाती है और स्टेटस रिपोर्ट लगा दी जाती है। तो ऐसे में देखिए सुप्रीम कोर्ट ने भी इस पर सख्त टिप्पणी की थी, एनजीटी ने कई बार नोटिस जारी किया, लेकिन शिखा हालात जस के तस बने हुए हैं।
यमुना बाजार के हालात की अगर हम बात करें तो भारत 24 की टीम खुद वहां पर मौजूद थी और हमने वहां पर कई बार ग्राउंड रिपोर्ट की है। वहां के हालात शिखा इतने बुरे हैं कि छोटी छोटी झुग्गियां हैं जो अब पानी में डूबी हुई हैं और वहां पर आप बोट से भी जाने में एक बार को डरेंगे और सोचेंगे। वहां पर सारे के सारे जो मकान है यमुना बाजार में वो डूब चुके हैं और यमुना का जो पानी है वो अब आउटर रिंग रोड पर आ गया है। तो शिखा ऐसे में मुझे लगता है कि जांच एजेंसियों की जो कमी रही है उसका नतीजा आज लोगों को भुगतना पड़ रहा है और कहीं ना कहीं यमुना का जो प्राकृतिक रूट था उसको भी प्रभावित करने की कोशिश की गई है, जिसका नतीजा यही है कि आज जितने भी निचले इलाके हैं जहां पर ये अवैध निर्माण हुए हैं, अवैध फ्लैट बनाए गए हैं, उन घरों में आज पानी घुसा हुआ है। 1980 से 1990 तक का वो जो उदारीकरण का दौर था इंदर, वहां पर उस समय सबसे ज्यादा बसाहट यहाँ पर हुई है। उस समय कांग्रेस की सरकार थी दिल्ली में, लेकिन सबसे दुर्भाग्यपूर्ण ये है कि लोगों की जान की कीमत जो है वो वोट बैंक बन गया है। जब भी कोई भी इन्हें यहाँ से हटाने की बात करता है तो सबसे पहला असर जो होता है, जो पहली चोट विपक्ष की तरफ से या किसी भी पॉलिटिकल पार्टी की तरफ से होती है वो वोट बैंक की होती है और यही वजह है कि आज तक ये लोग कहीं सही जगह बस नहीं पाए। बिल्कुल निश्चित रूप से शिखा, जिस तरीके से आप कह रही हैं कि जो पिछली सरकारें रही हैं उनकी जिम्मेदारी बनती है और ऐसे में देखिए वोट बैंक की जो राजनीति है वो दिल्ली सहित कहीं भी आप देख सकते हैं। लेकिन देखिए दिल्ली एनसीआर में अगर जो बाहर से कह सकते हैं शिखा कि अक्सर यहाँ पर जो लोग हैं वो ज्यादातर लोग बाहर के ही हैं, तो लोगों का एक सपना होता है कि दिल्ली एनसीआर में एक हमारी छोटी सी छत हो जाए और ऐसे ही लोगों को भूमाफिया टारगेट करते हैं। सस्ते दामों पर उनको ऐसे डूब क्षेत्र में मकान बना के दे दिए जाते हैं, तमाम सेटिंग्स होती हैं, कोई दिक्कत कोई परेशानी होती नहीं है, मकान बन के खड़ा हो जाता है और जब यमुना में आज जब बाढ़ के हालात आए हैं तो आज वो घर डूबे हुए हैं। आज वही लोग जिन लोगों ने उस टाइम पर अपने जीवन की गाढ़ी कमाई उस भू माफिया को दे दी, जिसने उन्हें जमीन तो दे दी और उन लोगों ने अपना घर भी बना लिया, लेकिन आज भी अब जब यमुना में बाढ़ है तो उन लोगों को जो राहत शिविर कैंप है वहां पर रहना पड़ रहा है और खाने पीने की जो दिक्कत है उनसे दो चार होना पड़ रहा है। छोटे बच्चे हैं घरों में, बुजुर्ग हैं, उनको भी परेशानियां झेलनी पड़ रही हैं। तो कहीं ना कहीं देखिए जरूरत है लगाम लगाने की। और देखिए आज अगर हम बात करें तो यमुना का जो जल स्तर है वो 207 मीटर के आसपास है और सबसे बड़ी बात यह है शिखा कि ये जल स्तर 1978 के बाद अब देखने को मिला है। 1978 के बाद यमुना का जल स्तर इतना बड़ा है, तो ऐसे में देखिए कई दशकों बाद यमुना अपने पूरे रौद्र रूप में आई है और अगर आप कल्पना ये कीजिए कि अगर आने वाले समय में इससे ज्यादा जल स्तर बढ़ता है तो मुझे लगता है कि दिल्ली के कई इलाके हैं जो अभी थोड़ा बहुत बचे हुए वो भी जलमग्न होते हुए दिखाई देंगे। तो जरूरत यही है शिखा कि जो जितनी भी जांच एजेंसियां हैं उनको अपना काम करना चाहिए, चाहे वो डीडीओ हो, एमसीडी हो, सरकार को भी इस तरफ ध्यान देने की बहुत ज्यादा जरूरत है। अवैध निर्माण जो हुआ है उस पर कार्रवाई करने की भी जरूरत है। शिखा इंदर बने रहिएगा क्योंकि दिल्ली सरकार में जो मंत्री हैं प्रवेश वर्मा, उन्होंने सिविल लाइन इलाके का दौरा किया है और इस दौरान उन्होंने कहा कि हालात उतने गंभीर नहीं है जितना बताया जा रहा है। सिविल लाइन्स इलाके में एक बूंद तक पानी नहीं है और यमुना नदी में दिल्ली डूबी हुई है, ये दावा पूरी तरीके से गलत है। राजधानी में बारिश के चलते कुछ निचले इलाकों में जरूर जल भरा हुआ है, लेकिन स्थिति को नियंत्रित करने के लिए प्रशासन इस समय सक्रिय है। इंदर लगातार हमारे साथ बने हुए, लेकिन क्या कहा है प्रवेश वर्मा ने, जरा सुनवाते हैं। अभी हम जहां पर खड़े हैं ये हमारी रिंग रोड है दिल्ली की। दाएं तरफ में इस तरफ में यमुना है और इस तरफ में सिविल लाइंस का इलाका है। पूरे सिविल लाइंस इलाके में कहीं पर भी एक भी बूंद पानी नहीं है। केवल एक ये गली है सर्विस रोड पूरे सिविल लाइंस में इकलौती जहां पर पानी अभी खड़ा है, इसको भी निकाल देंगे। शाम तक उम्मीद है ये पानी निकल जाएगा। हमारे सारे पंप लगे हुए हैं, तो पूरी दिल्ली यमुना में डूब गई ऐसा बोलना बिल्कुल भी ठीक नहीं है। इंदर लगातार ग्राउंड जीरो से हमारे साथ बने हुए हैं। इंदर, अभी प्रवेश वर्मा की तरफ से जो स्थिति है उसको स्पष्ट किया गया है। दिल्ली सरकार अब किस तरीके से परफॉर्म कर रही है, क्योंकि बहुत ज़रूरी है, अभी बारिश जो है उसको लेकर के अभी भी चेतावनी है, क्योंकि हालांकि मानसून अब अपने आखिरी दौर में है लेकिन बारिश लगातार हो रही है। सरकार की कवायद इस समय क्या?
देखिए शिखा, बिल्कुल आईएमजी ने राजधानी दिल्ली और एनसीआर के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। और अभी कुछ देर पहले जब हम अलग अलग जगह से ग्राउंड रिपोर्ट कर रहे थे, लाइव दे रहे थे, तो कई जगह पर हमें बारिश भी मिली है, यानी कि रुक रुक कर बारिश हो रही है। लेकिन यमुना का जितना जल स्तर बढ़ा हुआ है शिखा, अगर बारिश होती है तो मुझे लगता है निचले इलाकों के हालात और ज्यादा खराब हो सकते हैं। मंत्री प्रवेश वर्मा ने जो कुछ कहा कि पूरी दिल्ली नहीं डूबी है, लेकिन यह भी मानना पड़ेगा कि यमुना के डूब क्षेत्र में जो अवैध निर्माण हुए हैं वो इलाके तो डूबे हुए हैं ना, तो उन इलाकों पर कार्रवाई तो करनी चाहिए थी पहले। तो बड़ी बात ये देखिए, सरकार की तरफ से अब कवायद ये जरूर की जा रही है। हमने बहुत जगह ग्राउंड रिपोर्ट्स करी, लोगों से बातचीत करी, तो उन लोगों का यही कहना है कि सरकार की तरफ से जो खाना है वो मिल रहा है, पीने का जो स्वच्छ पानी है वो मिल रहा है, डॉक्टर्स की टीम को भी डिप्लॉय किया गया है, और वहां पर देख रेख के लिए जो सिक्योरिटी गार्ड्स है उनको भी लगाया गया है। साथ ही अगर हम बात करें तो देखिए, एनडीआरएफ की तकरीबन 5 से 6 टीमें जो है वो निचले इलाकों में लगातार निरीक्षण कर रही हैं, और सरकार की तरफ से जहां पर पानी भरा है वहां पर पंपिंग सेट्स लगाए गए हैं और पानी को निकालने की कोशिश की जा रही है। शिखा, चलिए ठीक है अंदर, बहुत शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए। आप लगातार नजर बनाकर रखिएगा और अपना ख्याल रखिए।